नमस्कार। राम की नगरी अयोध्या में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कुछ ही दिन बच गए हैं जब राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा, यानी कि भूमि पूजन होना है और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आने वाले हैं। लेकिन इस बीच कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री के अयोध्या आने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि जो मुहूर्त निकला है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सवाल उठाया है मुहूर्त को लेकर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देता हूं। उसके बाद आपको मैं लेकर चलूंगा, एक बार फिर से बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ है, वो पूरी रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ राम दिनेशाचार्य जी महाराज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजू दास जी महाराज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ एच.एस. रावत साहब ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि मुहूर्त को लेकर, राम मंदिर निर्माण को लेकर और प्रधानमंत्री के अयोध्या आने को लेकर इस वक्त देश भर में क्या चल रहा है। रामलला का भव्य मंदिर बनने वाला तारीख 5 अगस्त तय हो चुकी है। भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भी भेजा जा चुका है। लेकिन शुभ मुहूर्त की तारीख को लेकर सवाल उठने लगे हैं और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने उठाए हैं। शंकराचार्य के मुताबिक भूमि पूजन की तारीख अशुभ है और इसे बदलना चाहिए। कि इसको एक राजनीतिक विषय न बनाया जाए और सबकी सम्मति से शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास करके। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने मंदिर के मॉडल को लेकर भी अपनी राय रखी और कहा कि जब रामलला का भव्य मंदिर जनता के पैसे से बनना है तो जनता की राय भी ली जानी चाहिए। उन्होंने कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की बात कही। जैसा कि हम पहले से कहते आए हैं कि जब बनना ही है तो अंकोर वाट में, कंबोडिया के अंकोर वाट में जैसा विशाल राम मंदिर है उसी प्रकार का राम मंदिर अयोध्या में बनाया जाना चाहिए। भूमि पूजन की तारीख पर शंकराचार्य ने सवाल उठाए तो इसका जवाब देने बीजेपी नेता विनय कटियार सामने आ गए। न्यूज नेशन से खास बातचीत में विनय कटियार ने कहा कि भूमि पूजन का मुहूर्त संतों ने ही निकाला है और शंकराचार्य बेवजह विवाद पैदा कर रहे हैं। बहुत तपे हुए संत हैं, कई पीठों के शंकराचार्य रहे हैं, लेकिन हर समय राम मंदिर के मामले में टांग लगाना ये ठीक नहीं देता है। अब उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, उनको चाहिए वो आशीर्वाद दें ताकि भव्य दिव्य राम मंदिर का
तो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, ऐसा भव्य मंदिर जिसकी कल्पना शायद ही आपने की होगी, लेकिन मंदिर ऐसा बनेगा जिसे आप देखते रह जाएंगे। यानी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए जिस मंदिर का निर्माण होना है उसकी रूपरेखा कैसी है वो भी आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए। देखिए किस तरीके से ये मंदिर बनाया जाना है और इसके लिए अभी शिलान्यास होना है, भूमि पूजन होना है इसका, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। साधु संत खुश हैं तमाम जगह पूरे हिंदुस्तान में, और लाखों करोड़ दुनिया भर में जो भक्त हैं प्रभु श्री राम के वो सभी खुश हैं। वो चाह रहे हैं कि बहुत जल्द ये मंदिर बने ताकि मंदिर में आकर प्रभु का दर्शन वो कर सकें। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं, मंदिर निर्माण से पहले विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। मंदिर निर्माण से पहले इस विवाद को जन्म देने वाले लोग कौन हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जिस मुहूर्त को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, प्रधानमंत्री के आने को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, क्या वो सवाल जायज है। हमारे साथ धर्मगुरु मौजूद हैं, मैं आपको अपने तमाम धर्मगुरुओं के पास लेकर चलूं, उनसे बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं क्योंकि राम की नगरी अयोध्या में हम लोग खड़े हैं तो सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं, कुछ भजन कुछ श्लोक हो जाए महाराज जी, ताकि ये लगे कि हम अयोध्या में खड़े हैं, अयोध्या में बैठे हुए, सरयू के किनारे बैठे हुए हैं, और वो तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जवाब मिले। मंगलम कौशलेंद्राय महनी गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये अयोध्या की कण कण में और पूरे विश्व के कण कण में जहाँ राम समाये हैं, जहाँ कहें कि रोम रोम में राम समाये हुए हैं, उन राम के प्रति पूरे विश्व में आस्था है और वो मंदिर बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये एक दिव्यता का अनुभव है जिसको सभी को आत्मसात करते हुए उस आनंद को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। महाराज जी सबसे पहले कुछ श्लोक हो जाए, प्रभु राम को याद कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, विवाद तो चलता ही रहेगा। मैं तो हनुमान जी का अनुचर हूँ, इसके नाते मैं कहूँगा कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। हम लोग हनुमान जी के सानिध्य में रहते हैं और हनुमान जी मगन रहते हैं भगवान के गुणगान में, तो हम लोगों में अपार खुशी है, सहृदय इतना खुशी है जिसका जवाब नहीं। इतनी खुशी है कि कई सौ वर्षों की लड़ाई के बाद, विगत 70 वर्षों से राजनीतिक पचड़े में पड़ने के बाद भगवान स्वयं कोर्ट के चक्कर काटे, स्वयं भगवान पार्टी बने, उसके बाद भगवान मुकदमा जीते। मुकदमा जीतने के बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक कमेटी का गठित हो, कमेटी का ट्रस्ट का गठन हुआ। ट्रस्ट का गठन होने के बाद ट्रस्ट के सुपुर्द कर दिया गया जो 67 एकड़ जमीन थी। उसके बाद लगातार ये कोरोना वैश्विक महामारी आ गया, नहीं तो कब का मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया होता। लेकिन मुझको तकलीफ इस बात की है, दुख इस बात की है कि लगातार अभी लोग राजनीति करना शुरू कर दिए। जिस मामले को लेकर लोग कहते थे कि अगर राम जी के जन्मभूमि का मामला आ जाएगा, आदेश आ जाएगा, पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा, ऐसे लोग डराते थे, कोर्ट के चीफ जस्टिस को डराते थे। लेकिन आप देख सकते हो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई बवाल, कोई विवाद, किसी भी प्रकार का कोई दुराव, कोई अपवाद उत्पन्न नहीं हुआ। तब अब मुहूर्त आ गया 5 तारीख को भव्य और दिव्य भूमि पूजन का। तब क्यों वाद विवाद, कोई भी बात विवाद करने की अब जरूरत नहीं है। भूमि पूजन हो, मुहूर्त बहुत अच्छा है। भगवान श्री राम के लिए कैसा मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त, क्योंकि नाम लेने मात्र से सारे पाप, सारे विघ्न, सारे बाधे जब दूर हो जाते हों जिसके नाम लेने से, और भगवान की जन्मभूमि पे भूमि पूजन पे कैसा कोई मुहूर्त नहीं। मुहूर्त एक नंबर है, अति उत्तम है। जो लोग महाराज जी सवाल उठाने वाले और विवाद खड़ा करने वाले विवाद तो खड़ा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले महाराज जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये विवाद खड़ा करने वाले जो लोग हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, क्या लग रहा है ये जानबूझ के कुछ ना कुछ विघ्न पैदा करना चाहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से भगवान श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, तो उसमें कुछ लोग कोर्ट में जा रहे हैं, कुछ लोग उस पर मुहूर्त के लिए विवाद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम स्वयं में एक मुहूर्त हैं। भगवान जग मंगल हैं, भगवान मंगल भवन अमंगलहारी हैं। तो जो स्वयं जो मंगल का स्थान है, जो मंगल के स्वयं भवन है, उनका मंदिर जब बनने जा रहा है तो इसमें विवाद रखने की कोई आवश्यकता मुझे समझ में नहीं आती है। दूसरी बात ये है कि जो पार्टी स्वयं में रसातल में चली गई है वो कहाँ जाना चाहती है। आप बताइए कि एक देश के प्रधानमंत्री जिनको विश्व स्वास्थ्य संगठन को जवाब देना है, तो वो कोरोना महामारी को ज़्यादा समझेंगे कि एक ये गोखले जी जिन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर किया वो समझेंगे उससे ज़्यादा। जब आपके विधायक होटल में बैठ कर
करके और वहाँ शोले देख रहे हैं, वहाँ रंगरेलियाँ मना रहे हैं, तब कोरोना नहीं हो रहा है। बिहार के चुनाव को रद्द नहीं किया जा रहा है, तब कोरोना नहीं। लेकिन शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती सवाल उठा रहे हैं। अब शंकराचार्य जी की इतनी बड़ी गरिमा है, इतने बड़े पीठ पर विराजमान हैं, तो मैं तो उनसे यही निवेदन करूंगा कि महाराज श्री भगवान श्री राम जगमंगल हैं और अब उनके मुहूर्त को लगा करके कार्यक्रम में रोड़ा ना अटकाया जाए। भारतीय सनातन परंपरा इसके लिए आपसे निवेदन करती है कि कृपया ऐसा बयान कम से कम आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए कि जिससे मंदिर में रोड़ा अटकाया जाए। ठीक है, एच एस रावत साहब, क्यों रोड़ा अटकाने की कोशिश हो रही है जी, क्यों मुहूर्त को लेकर जी। सवाल उठाया जा रहा है? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसके लिए सवाल उठाने की क्या जरूरत है? क्या आपत्ति है किसी को? आपको क्या आपत्ति है, बताइए। विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को जय श्री राम। किसी को कोई आपत्ति नहीं है और हम चाहते हैं, हमने तो जय बहुत श्री लड़ाई राम। लड़ी है भगवान राम के लिए, लेकिन बिल्कुल जय श्री राम। हमारे जो हमारे चार साथ वेद हैं, चार दो वेद हैं, साधु संत ज्योतिष महाराज बैठे वेदों हुए का- हैं, वो जय श्री राम कर रहे हैं। जय हाँ। श्री राम। पूजनीय पूजनीय वो पूजनीय है, जय श्री राम। राम जन्मभूमि की जय लेकिन श्री राम। लेकिन जहां साहब जी, कोई विरोध नहीं है, भगवान राम हमारे घट में हैं, लेकिन चार वेद हैं, वेदों का अंग नेत्र ज्योतिष बोला जाता है। सनातन धर्म में पल पल में मुहूर्त की आवश्यकता होती है। भगवान राम जो मुहूर्तों की रक्षा के लिए तो मुहूर्त निकालने जंगल वाले में भी तो ज्योतिषी वो हैं, संत ऋषियों की हैं, रक्षा महात्मा करते रहे हैं। उन क्या मुहूर्तों की। क्या वो गलत मुहूर्त निकाल देंगे उन्होंने रावत साहब? उन महाराज देखिए, मैं बोला नहीं आपके बीच में, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपकी बात सुनी। भगवान राम ने स्वयं समुद्र के किनारे मुहूर्त के हिसाब से यज्ञ किया। इसलिए अगर आज ये परंपरा चालू होती है देवशयन में, पृथ्वी जो पितरों की तरफ होती है, उस समय पर देवशयन में कोई भी शिलान्यास होता नहीं है, और ये तो भगवान राम का मामला है। अगर आज ये परंपरा चालू हो जाती है तो कल को सब लोग अपने रावत घर में साहब, शादी जरा मनाने बताइए, लगेंगे, जो जन्मतिथि मुहूर्त है मनाने प्रभु राम लगेंगे, की, मकान जो बनाने जन्मतिथि लगेंगे, है प्रभु राम और की ये नौमी, बोला जाएगा कि जन्मतिथि है भगवान प्रभु राम का की मंदिर नौमी, बन गया। वो परंपरा नौमी को खाली मत पड़ी हुई तोड़िए। थी, उस दिन प्रभु श्री राम आप ने जन्म लोगों लिया के है। संतों के ऊपर हमारा प्रभु धर्म तो जिस होता दिन है। आ जाए, मैं गलत कह रहा हूं क्या? प्रभु सुनिए, जिस दिन आ जाए महाराज वही जी, मंगल दिन होगा, धर्म वही जो मुहूर्त होता का है दिन शास्त्र होगा, से फिर उनके चलता है। मंदिर निर्माण में रावत धर्म साहब मैं कह रहा हूं शास्त्र से सवाल चलता इवन है। बट की जरूरत क्या? और जो निश्चित रूप से भगवान और स्वयं शास्त्र मंगल के मूर्ते विरुद्ध नमः काम नहीं कहा करना जाता है, चाहिए। साक्षात मंगल शास्त्र के मूर्ति विरुद्ध काम कोई भी नहीं होता, कार्यक्रम क्योंकि प्रारंभ धर्म होने से शास्त्र पहले के अधीन भगवान है। का नाम उच्चारण होता इसलिए है, आज मंगल तक दुनिया कोई होती मुझे है। आप तो जो बताइए, स्वयं कोई मंगल के शास्त्र भवन जिसमें है, जो लिखा स्वयं हो मंगल के कि अधिष्ठाता देवशयन के हैं, अंदर जो कोई- स्वयं मंगल के देवता हैं। और दूसरी बात, मुहूर्त की बात हम करें तो क्या वशिष्ठ जी से बड़ा कोई ज्योतिषी हो सकता है क्या? जिन्होंने विधाता की लेखनी को भी रोकने की क्षमता जिन वशिष्ठ जी में रही है, उन्होंने मुहूर्त शोध के रखा कि कल प्रातः भगवान श्री राम युवराज बनेंगे। भगवान युवराज नहीं बने और वनवास को चले गए। उस समय मुहूर्त कहाँ था? मुहूर्त भगवान के लिए नहीं होता है, बल्कि ये मुहूर्त तो स्वयं रावत जी, मुहूर्त भगवान के लिए नहीं होता है, मुहूर्त भगवान के लिए नहीं होता है। और भगवान श्री राम का अगर मंदिर बन रहा है तो वेद उसमें है- मुहूर्त की क्या जरूरत है? मैं सवाल पूछ रहा हूं कि प्रभु श्री राम खुद मंगलकारी हैं, फिर जहाँ उनके साहब- मंगल कार्य को जहाँ लेकर साहब- आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? जहाँ साहब संत हमारे लिए पूजनीय हैं और ये शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। ब्रह्म वाक्य जो होता है वही मान्य होता है। भगवान की वाणी से उत्पत्ति हुई है वेदों की, उनमें जो लिखा है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं इनसे बहस नहीं करता, मैं माफी चाहता हूं सबसे, क्यों मैं ये कहता हूं कि ज्योतिष की जो विद्या है उसको इग्नोर ना किया जाए। उसके अंदर अगर लिखा है जी। कि 4 महीने चतुर्मास होता है, इसमें साधु संत अब तपस्या में लीन होते हैं, ये भी तपस्या में लीन होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में वो अपने तप से बाहर नहीं जाते। और ऐसी चर स्थिति जहां चर लगन होती है वहां पर कोई भी इस तरह के कार्य नहीं किए जाते। इन सब चीजों को मैंने कहा ध्यान में रखना चाहिए। हमारा विरोध नहीं है, हम भगवान राम के भक्त हैं, कड़कड़ में राम है। चतुर्मास लेकिन में- आज जो चतुर्मास परंपरा में हमारे कार्य साधु नहीं संत किए डाल जाते। देंगे, नहीं, वो देखिए, परंपरा अरे आगे भी सुन चलेगी। लीजिए, सुन लीजिए, जिनका नाम ही हो मंगल हमने अमंगलहारी, जो नाम लेने से मंगल होता है, सारे अमंगल दूर होते हैं। ठीक है, चातुर्मास में कोई धार्मिक आयोजन, कोई पुण्य कार्य नहीं होते, लेकिन मनुष्य के लिए है, हम लोगों के लिए है, गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोगों के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। जिसके नाम लेने से सारे विघ्न, सारे बाधा दूर हो जाए, जिनके नाम लेने से सारे
पुण्य प्राप्त हो जाए, मरने के बाद भी राम नाम सत्य होता है और जीते जी जय श्री राम रहता है, उनके नाम को लेकर क्यों बात विवाद? अरे जोशी महोदय, आप बिना उनके नाम के आपके भी भवसागर नहीं पार हो सकते। जिनके नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है व्यक्ति, उनके नाम पर क्यों विवाद कर रहे हो? उनकी जन्मभूमि पे भूमि पूजन होना है, ना कि हमारा घर बनना है, आपका घर बनना है। तब महाराज जी विवाद नहीं है, अभी तक महाराज जी विवाद नहीं है, से बात ये विवाद के सनातन धर्म नाते की इतना परंपरा दिनों का से सवाल मामला है। लटका हुआ था। 70 वर्षों से आप लोगों की देन है कि कानूनी पचड़े में लटका हुआ था, और भगवान की जन्मभूमि का विषय है, किसी मठ मंदिर का विषय नहीं है। और जहां साक्षात भगवान जन्म लिए हो, जहां भगवान का अवतार हुआ हो, वहां पर भूमि पूजन का विषय है। प्रधानमंत्री जी को आने दीजिए, सहृदय आप स्वागत करिए। आप कह रहे प्रधानमंत्री जी को आने दीजिए, वो तो कह रहे प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए। नहीं, देखिए, वो इसके नाते कह रहे प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए, उनके भी मन में कोई प्रधानमंत्री राजनीतिक आए। विचार चल रहा देखिए, होगा। ये तो हम लोगों ट्रस्ट की का इच्छा विषय यह है था विद्यानाथ जी, प्रधानमंत्री इसके नाते आ ये गए, ट्रस्ट का क्योंकि विषय है। तमाम प्रधानमंत्री पार्टी के आए, लोग, तमाम हम उनका देश स्वागत करते विचारधारा हैं, लेकिन के विरुद्ध लोग मेरा वो ये दोनों कहते थे, संतों से एक अरे, निवेदन है। अगर राम जन्मभूमि का नाम ले लोगे तो बात विवाद हो जाएगा। अगर किसी भी वक्त अगर राम जन्मभूमि का जब आदेश आ जाएगा तो पूरे देश में दंगा फैल जाएगा, कंट्रोल करना संभव नहीं है। देखिए, आदेश भी आ गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सही बात है, सब कुछ बहुत शांति से हो रहा है, और यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री आएंगे उस पर सवाल, नेहरू जी नहीं गए थे तो क्या नरेंद्र मोदी जी भी नहीं आए क्या अयोध्या? पहली बात तो रावत जी जो बार बार शास्त्र की बात करते हैं, तो संत शास्त्र से ही चलते हैं। एक शास्त्र का श्लोक है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेवम तारा बलम चंद्र बलम तदेवम। जिस क्षण भगवान के प्रति हमारी आस्था जागृत हो जाए, जिस क्षण भगवत परक भावना जागृत हो जाए, तदेव लग्नम, वही लग्न है। यदि आप शास्त्र की बात करते हैं तो भगवान श्री राम के लिए कि कर्म शुभाशुभ तुम ही न बांधा। ये कर्म शुभ और अशुभ और मुहूर्त, ये लग्न, ये जीव परक होता है। परमात्मा जो होता है वो प्रकृति से परे है। जो प्रकृति से परे पुरुष है, जो परमात्मा है, उसको भगवान कहते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों में, और एक बात किया जाए कि ये मुहूर्त जो शुभ और अशुभ है, इसको बनाया किसने है? भगवान ने ही तो बनाया है। सारे मुहूर्तों की रचना भगवान ने ही तो किया है, सारी राशियों की रचना भगवान ने किया है, कण की रचना भगवान ने किया है, सृष्टि की रचना भगवान ने किया, अणु परमाणु की रचना भगवान ने किया। तो फिर भगवान के लिए ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे किसी प्रकार का रोड़ा अटकाया जा सके। आप सबको तो निश्चित रूप से और ये बात सिद्ध करना चाहिए कि हमारे जीवन में जब शुभ भावना आ जाए उसी घड़ी पूजन करना चाहिए। इसमें किसी मुहूर्त देखने की कोई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रावत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाली की तैयारी हो रही है। जय श्री राम, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, जय जय श्री राम। जय श्री राम। और दिवाली की तैयारी हो रही है, यानी कि नवंबर से पहले ही 5 अगस्त को देश भर में दिवाली मनाने की तैयारी हो रही है। जब यहां पर भूमि पूजन होगा उस वक्त देश भर में हर्ष का माहौल होगा, और कुछ लोग जो शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मुहूर्त को, इस तिथि को, इस वक्त को टाला जा सके, वो शायद कामयाब नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।